तो एक बड़ी जानकारी और बता दें आपको, 2000 रुपए के नोट जब आए तो सभी हैरान हो गए, लेकिन अब एक बार फिर से सभी हैरान है क्योंकि 2000 रुपए का नोट आज के बाद बंद हो जाएगा। 2000 का नोट बदलवाने का अंतिम दिन है आज। कल से गुलाबी नोटों का प्रचलन पूरी तरीके से बंद। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 2000 के नोट का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए, अगर आपके पास 2000 रुपए के गुलाबी नोट हैं तो आज आप बैंक में जाकर उन्हें बदलवा लीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के बाद कल से गुलाबी नोटों का प्रचलन पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। अगर आपके पास 2000 रुपए के गुलाबी नोट हैं तो आज बैंक में जाकर आप उन्हें बदलवा सकते हैं, कल वो शून्य हो जाएंगे। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पानीपत से। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि गुलाबी नोट बदलवाने का जो आखिरी दिन, कल से प्रचलन बंद। पानीपत में बैंकों के बाहर क्या देखने को मिल रहा है? बसंत, देखिए जिस तरीके से जो है आरबीआई ने जो है 19 मई को जो है ये घोषणा की थी और 2000 के नोट का प्रचलन जो है एक किस्म से अपने सर्कुलर से जो है उसने 2000 का नोट बाहर कर दिया था, जिसकी अंतिम तिथि जो थी वो 30 सितंबर है और 30 सितंबर का दिन आज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है नोटबंदी को लेकर के लाइनें लगी हैं, धक्का मुक्की हुई है, इस तरीके का हमने कोई सीन नहीं देखा। क्योंकि देखिए डिजिटल से आजकल जो है लोग बाग जो है डिजिटल से पेमेंट करते हैं, डिजिटल से करते हैं। तो अब मेरे पीछे जो है एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कहीं भी हमने सुबह से हम खड़े हैं यहाँ पर कोई इस तरीके का कोई धक्का मुक्की या कोई आम नॉर्मल जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रिजर्व बैंक के जो है शक्तिमान दास जो है, जो गवर्नर है, उनकी तरफ से एक बयान भी आया था कि इसके अंदर जो है 91% के करीब जो है जो 2000 के नोट थे वो जो है वो आ चुके हैं। ये बात कर रहे हैं हम इस मंथ के शुरुआत की। अब जैसे 30 सितंबर है तो मैं नहीं मानता कि इसको लेकर कोई पेचीदा है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 सितंबर के बाद कोई ना कोई आरबीआई की कोई गाइडलाइन भी आ सकती है। जिस तरीके से कुछ लोग बाहर हैं उसको लेकर, तो वो चीजें तमाम देखनी होगी। लेकिन ये फिलहाल सत्य है कि अब 30 तारीख के बाद जो है 2000 का नोट जो है वो प्रचलन में बंद हो जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए, काफी समय दिया गया था जितेंद्र पूरे देश की जनता को गुलाबी नोट बदलवाने को लेकर, लेकिन उसके बाद आपने अभी बताया कि कुछ लोग बाहर हैं जिन्हें मुश्किल आ सकती है। तो इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है क्या? अवधि को बढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बसंत, आपने ठीक कहा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हम इसी विषय को कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन जो थी, उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक जो है आप ये नोट जमा करवा दें। अभी पूर्ण रूप से उन्होंने बैन नहीं लगाया, उन्होंने कहा था कि इसकी 30 तारीख है और हो सकता है आज ही जो है आरबीआई की कोई नई गाइडलाइन आ जाए। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है जो विदेशों में हैं, जो जमा नहीं कर पाए या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं जिसकी वजह से उनके लिए तो कोई इस तरीके का आरबीआई ऐसी गाइडलाइन उनके लिए जारी कर सकता है जिसके द्वारा वो उनके बैंकों में जाकर वहीं पर जो है ये जमा करवा सके, अपनी पहचान पत्र आईडी उनसे ले ले। तो इस तरीके की गाइडलाइन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जहां तक औपचारिक रूप से बात है तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया था कि देखिए 30 तारीख की आपके पास एक डेडलाइन है, उस पर जो है आप जाकर जो है वो 2000 का नोट जो है वो बदलवा सकते हैं। उसमें यह भी रखा था कि आप 5 नोट 10,000 रुपए जो है आप प्रतिदिन जो है वो बदलवा सकते हैं। अब देखना यह है कि इसको लेकर जो है क्या कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से 2000 के नोट को जो है अपने सर्कुलर से बाहर किया है आरबीआई ने, उसको लेकर हमने कहीं हंगामा नहीं देखा, कहीं मारामारी नहीं देखी। बड़े इजी तरीके से जो है लोगों ने नोट बदले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए डिजिटल के नाम पर जो है, अगर भारत की बात करूं तो भारत नंबर 1 है विश्व में, कहेंगे आप नंबर 1 है जहां पर डिजिटल का इतना उपयोग होता है। और ये G20 में भी देखा था कि कहीं ना कहीं G20 के अंदर भी हमने डिजिटल पावर को दिखाया था। जिस तरीके के बाहर के विदेशी मेहमान आ रहे थे तो उनको बताया था कि किस तरीके से आप यहां पर जो है हिंदुस्तान में डिजिटल से परचेजिंग हो सकती है। तो वही चीजें हैं कि सारी चीजें डिजिटल द्वारा हो रही हैं। और अब जो है देखिए एसबीआई के बाहर जो है हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, उन्होंने कहा हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें जब शुरू में ही गाइडलाइन का पता लगा था तो हमने पैसे जो है वो जमा करवा दिए थे। तो अब देखना यह है कि आज के दिन जो है अगर मार्केट में 5 से 7% पैसा जो है वो मार्केट में पड़ा है तो उसको लेकर जो है आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या आती है या क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि लोग बाग इजी तरीके से जमा करवा रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा। जितेंद्र, हमारे संवाददाता अक्षय यादव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अक्षय, देखिए आज आखिरी दिन है बदलवाने का। अभी फिलहाल बैंकों में अगर आपने देखा हो तो क्या कतारें नजर आ रही हैं क्या, क्योंकि आखिरी दिन आज है? अक्षय
बिल्कुल बसंत, आरबीआई की तरफ से जो आदेश दिए गए थे कि 30 सितंबर को जो है जो 2000 के नोट उनका जो पर्सनल है बंद हो जाएगा। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक में हूं और यहाँ पर जो कोई भी भीड़ है वो ऐसी नजर नहीं आ रही है। पहले जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसके अंदर जो 500 व 1000 के नोट बंद किए गए थे उस समय जरूर जो भीड़ दिखाई दी थी, क्योंकि वो आदेश एकदम से जारी किए गए थे और लोगों के पास जो लेन देन के लिए जो पैसा नहीं था, इसकी वजह से वह भीड़ दिखाई दी थी। लेकिन 19 मई को ये आदेश जारी किए गए थे। 30 जो सितंबर है उसके बाद में जो नोट है 2000 का वो दिखना बंद हो जाएगा, उसका लेन देन का कार्य उससे नहीं कर सकते हैं। मैं महेंद्रगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक में हूं और अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। और तस्वीरें आप देखिए जी, तस्वीरें आप देखिए कि बैंक के अंदर किसी भी तरह की जो भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है। मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, जो काउंटर है वो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है और ऐसे के अंदर जो लोग हैं अपने लेन देन के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं आ रही। कुछ बैंक के अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जो आज 2000 के नोट है उनको लेकर किस तरह के कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। अक्षय, बातचीत करते रहिए, अगर कोशिश हो तो मैनेजर से एक बार बातचीत हो पाए इसे लेकर। बैंक में कितने लोग आपके पास पहुंच पा रहे हैं? अब तो लगभग सभी जमा करवा चुके हैं। हमारे पास कोई अफरा तफरी नहीं है, जिसके पास थे वो सब जमा कर चुके हैं। तो क्या नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए थे? कितने एक दिन के अंदर बदलवा सकते हैं? 10 नोट एक आदमी एक बार में चेंज करवा सकता है, बिना किसी फार्म के, कोई आईडी के। अकाउंट में कितने भी करवा सकते हैं, पैन कार्ड विद KYC अकाउंट होना चाहिए। तो अब आज भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, क्या लगता है कि सरकार आदेश बढ़ा सकती है? कोई जो हाँ, विदेश कुछ में उनके लिए क्या नियम है? न्यूज़पेपर के अनुसार तो लगता है बढ़ा सकती है 1 महीना और, बाकी कल पता लग जाएगा क्या स्थिति रहती है। तो आज सुबह से ही कोई भीड़ यहाँ पर नजर नहीं जी, कोई नहीं है। लगभग अब तो कई दिन हो चुके हैं, कोई जमा करवाने वाला ही नहीं आ रहा। 2000 लगभग जमा हो चुकी है। तो ये थे बैंक के अधिकारी जिन्होंने कहा कि अभी जो बैंक के अंदर जो नोट जमा करवाने के लिए जो लोग हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं। वैसे भी जो 91% के करीब जो नोट है वो पहले ही जो आरबीआई के अनुसार वो बैंक के अंदर आ चुके थे। उसके बाद जो डिजिटल का लेन देन है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। मैनेजर से अगर एक बार बात हो जाए, बैंक मैनेजर से, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में आप हैं, मैनेजर से अगर बात हो पाए तो दर्शकों को चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी एक बार। जी 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 बैंक अधिकारी थे मेरे साथ, मैनेजर तो फिलहाल है नहीं, लेकिन जो जिनको मैनेजर भी बैंक के अंदर आ गए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सर, किस तरह के नियम सरकार की तरफ से दिए गए थे, एक बार लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश करें। नियम यही थे कि एक आदमी 10 नोट एक दिन में एक्सचेंज करवा सकता है बिना किसी आईडी के। अकाउंट में आप कितने भी जमा करवा सकते थे अपने खाते में, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। तो उसी हिसाब से हमने काम किया है। और जो लोग विदेश में उस तरह के कोई नियम आप सरकार की तरफ से कोई बढ़ा सकते हैं या कुछ उनका किस तरह का? तो संभावना तो है कि ये कुछ टाइम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी ब्रांच में इस तरह का कुछ वो है नहीं कि भाई ज्यादा पैसा आया भी नहीं। 2000 का अपने पास नॉर्मल चला है, कोई कभी एक दिन भी भीड़ नहीं रही अपने पास। बिल्कुल। अक्षय यादव ये पूछिएगा कि आज आखिरी दिन है, आज बैंक की टाइमिंग हर दिन की तरह ही रहेगी क्योंकि आज आखिरी दिन है, या फिर बैंक की जो टाइमिंग है वो बढ़ भी सकती है? आज जो 2000 का नोट बदलवाने का आज आखिरी दिन है, हालांकि भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। क्या टाइमिंग में कोई बदलाव किया जाएगा या जो बैंक का जो टाइम? नहीं जी, जो नॉर्मल बैंकिंग टाइम है 4 बजे तक कैश का काम किया अक्षय यादव, बिल्कुल अक्षय, देखिए जब से लेकर सरकार की तरफ से ये समय सीमा दी गई नोट बदलवाने को लेकर, उसके बाद चेंजमेंट देखने को मिला। आवक ज्यादा हुई है क्या 2000 के नोटों की बैंक में? जब सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए कि 2000 का नोट 30 सितंबर के तक पर्सनल में रहेगा, तो क्या आपके पास जो 2000 के नोट है वो ज्यादा बैंक के अंदर आने लगे या किस तरह की क्या हो रही? नहीं, कुछ जमा हुए हैं, लेकिन जो भीड़ वाली पोजीशन है वो हमारे पास एक दिन भी नहीं बनी है कि भाई अफरा तफरी मची हो कि हम भीड़ एक दिन भी नहीं रही अपने पास, है ना। क्या मानते जो डिजिटल लेन देन हुआ है पहले डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से ये जो भीड़ जो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाई? हाँ, डिजिटल का काफी इफेक्ट है। हम भी अपने पास जैसे खाते खुलवाते हैं लोग, उनको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा साथ के साथ दे देते हैं, तो कैश में लेन देन लोगों का काफी कम है। अभी डिजिटली लेन देन कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बसंत, ये जो मैनेजर थे हमारे साथ, इनका कहना है कि जो डिजिटल लेन देन है उसकी वजह से जो बैंक है उसका जो लेन देन है वो कम हुआ है और 2000 के नोट बदलवाने के लिए भी ऐसी कोई खासी भीड़ आज बैंक के अंदर नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय यादव, जुड़े आप, जानकारी आपने दी दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। तो वहीं जितेंद्र शर्मा हमारे साथ संवाददाता लगातार पानीपत से बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में आप बैंक के बाहर इस समय मौजूद हैं, फिलहाल स्थिति इस दौरान क्या देखने को मिली? जो मंशा सरकार की थी, जो एक सोची समझी कि इस दौरान जो 2000 के नोट हैं वो ज्यादा आएंगे, क्या देखने को मिला इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान 2000 के नोटों की आवक बढ़ी है बैंकों में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बसंत, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से 19 मई को जो है आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिमान दास, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया था और एक गाइडलाइन दी थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके का परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन लोगों में सबसे बड़ी बात जो है कि जो डिजिटल पेमेंट के द्वारा जो है आप कुछ भी जो है काम करते हैं, तो यहां तक कि अगर आपने 1 रुपए की भी परचेजिंग करनी है तो डिजिटल के द्वारा हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया था कि देखिए भारत जो है वो अग्रणी देशों में है कि सबसे प्रथम दृष्टिता है कि जो है डिजिटल के द्वारा जो है इस तरीके का कार्य कर रहा है, और बहुत से देश जो है इसको अनुसरण करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इस कुछ समय के लिए तो लगा कि कहीं ना कहीं वो है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर मैं 1 सितंबर की बात करूं तो आरबीआई ने एक गाइडलाइन दी थी कि 88% जो है वो 2000 के नोट जो है वो जमा हो गए हैं। आज 30 तारीख है, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा है और 95% जो है पैसा जो है 2000 के नोटों के रूप में जमा हो चुका है। और लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा यहां खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभी भी लोगों के पास 5 से 7% पैसा है या वो विदेशों में है, अभी तक आरबीआई की तरफ से आज अभी कोई ऑफिशियल कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि अगर आज के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आरबीआई भी ऐसा नहीं करेगा, आरबीआई चांस जरूर देगा। आरबीआई हो सकता है इसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी करे कि उनको जो है वो उसकी जांच के लिए वो पैसा जो है उसका पूरा प्रमाण पत्र के साथ जमा करवाना पड़े कौन है। लेकिन जो विदेशी लोग हैं उनके लिए कुछ और मापदंड रखे, तो हमें नहीं लगता कि आज के दिन जो है आरबीआई इसको क्लोज करने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी कोशिश है। देखिए इसको क्लोज हो सकता था अगर मारामारी होती या कुछ और होता। नॉर्मल लोग जो है नॉर्मल आ रहे हैं, जिनके पास हैं वो जमा करवा रहे हैं। ना ही हमने कोई ऐसी अप्रिय घटना देखी जिसको लगा कि बैंक के बाहर लाइन लग रही है, उनको दिक्कत आ रही है मैनेजर इस मामले में, तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस मामले को लेकर रिस्पॉन्स भी दिया है, लोगों का यही कहना था कि ये जो है देखिए सबसे बड़ी यार मुद्रा की बात करूं तो भारत में जो है 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट माना गया था। लेकिन जिस तरीके से उसको जो है आरबीआई ने जो है अपने सर्कुलर से वापस लिया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जारी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब आज के बाद 2000 के नोट का प्रचलन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है 2000 के नोट बदलवाने के लिए।